अभी कुछ दिन समय पहले की बात है, मैं वसंत विहार क्लब से पिकल बॉल खेल के निकला तो मार्केट में रुका कुछ सामान लेने के लिए। वहां पे मैंने देखा कि 4-5 लोग जो दिल्ली के नहीं लग रहे थे वहां पे अपने 2-3 बच्चों के साथ उलट फुलट स्टंट्स करवा के लोगों से पैसे ले रहे थे। ये बच्चों की उम्र कुछ 8, 9, 10 साल की थी। तो मुझे लगा ये गलत है, तो मैंने उनसे जाके बात करने की कोशिश करी तो वो मेरे से दूर भाग गए। मैं फिर उनके पास गया, वो फिर दूर भाग गए। इतनी देर में उनके साथ एक और बंदा खड़ा था जिससे जाके मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के नहीं है, ना ही ये इंडिया के हैं। ये एक्चुअली रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो इलीगली इंडिया बांग्लादेश के थ्रू एंटर कर चुके हैं। अब आप देखिए ये कितनी ही डेंजरस बात है एक जगह की डेमोग्राफी के लिए कि ये लोग दिल्ली आके सेटल हो रहे हैं। इन्होंने वहां अपनी झोपड़ी डाल ली है जहां पे हमारे केजरीवाल जी की सरकार इनको फ्री बिजली पानी प्रोवाइड करती है। इनका आधार कार्ड तक बनवा देती है, सेम जैसा वेस्ट बंगाल का ममता दीदी का मॉडल है। क्यों? सबसे बड़ा जंग इंडियन पॉलिटिक्स का वोट बैंक पॉलिटिक्स। यही लोग फिर इन्हीं लीडर्स को वोट देते हैं ताकि ये लीडर्स पावर में रहे। और ऐसे एग्जाम्पल्स दिल्ली में तो आपको मिल जाएंगे, पर इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहां की पूरी एरियाज की डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोग्राफी ही चेंज हो रही है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स आपको असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में मिल जाएंगे जो कि वेस्ट बंगाल के पास हैं और बांग्लादेश और म्यांमार जैसी जगहों को बॉर्डर करते हैं। दोस्तों, ये इलीगल इमिग्रेंट्स का एक ऐसा इशू है जो कि इस टाइम वर्ल्ड में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज बना हुआ है। सरकारों का तख्ता पलट किया जा रहा है, बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट्स खड़ी हो रही हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को लेके। और हमें एज इंडियंस इस इशू को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और सॉफ्ट बन के कि अरे वो कहाँ जाएंगे, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एलीट लोग हैं जिन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि ओ आर कंट्री इज़ फॉर एवरीवन। बट आप ही लोग जब यूरोप जाते हैं और जब आप सड़क पे लाइन से इन लोगों को चलते हुए देखते हैं और जब आपके महंगे महंगे बैग्स और घड़ियाँ चोरी होती हैं तो अपन को गालियाँ निकालते हैं। तो ये आपके देश में भी हो सकता है। और अर्बन और रूरल एरिया से ज़्यादा इस वक्त इंडिया में जो इंडिया के ट्राइबल एरियाज हैं वो इस इलीगल इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। रातों रात विलेज के विलेज बदल दिए जाते हैं, नए नए रातों रात विलेज खड़े कर दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, तो उन इलीगल इमिग्रेंट्स को करने में आसानी होती है। फिर यही इलीगल इमिग्रेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया, कि इन नेताओं को वोट कर देते हैं। तो अपनी रोटियां सेकने के लिए ये किसी और की घर की रोटी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, झारखंड में एक जगह है संथल परगना। यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 16% से डिक्रीज हो गई है। जो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ ही सालों में 20 से 40% हो गई है। अब ये जो ग्रोथ है इसको अननेचुरल ग्रोथ कहते हैं। नेचुरली इतनी जल्दी किसी जगह की डेमोग्राफी नहीं बदलती। अननेचुरल क्यों है? क्योंकि वही इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ आके बस रहे हैं और इनको ऑफिशियल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इन लोगों से वोट बटरने के लिए एक और चीज करी है। उन्होंने इन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसके तहत रजिस्टर करवाने का प्रयास कर दिया है। तो अगेन वोट बैंक पॉलिटिक्स। इन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता इनकी डेमोग्राफी बदले, देश टूटे, देश में झगड़े हो। देश के जो अपने सिटीजन्स हैं उनको पहला राइट मिलना चाहिए। ये वाले लोग ये भी नहीं चाहते, ये बस चाहते हैं कि ये सरकार में रहे, बाय हुक और बाय क्रुक, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके पावर में रहो।